यह वीडियो आपके लिए लायंसडेन द्वारा लाया गया है। चोल राजवंश। चोल राजवंश दक्षिण भारत के इतिहास में एक प्रमुख और प्रभावशाली राजवंश था। राजवंश का एक लंबा और शानदार शासन था, जिसका चरम मध्यकाल में था। चोलों ने क्षेत्र के राजनीतिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। प्रारंभिक चोल लगभग 300 ईसा पूर्व 300 ईस्वी चोल राजवंश की उत्पत्ति कुछ अस्पष्ट है और ऐतिहासिक साक्ष्य सीमित है। प्रारंभिक चोल संभवतः तमिल क्षेत्र में संगम काल के दौरान एक स्थानीय शासक परिवार के रूप में उभरे। करिकाला चोल जैसे उल्लेखनीय प्रारंभिक चोल शासकों का उल्लेख संगम साहित्य में किया गया है, जो इस अवधि के दौरान उनके शासन और समाज के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मध्यकालीन चोल लगभग 848 से 1279 मध्यकाल में चोल शक्ति और प्रभाव का चरम था। राजराजा चोल प्रथम, जिन्होंने 985 से 1014 ईपू तक शासन किया, को अक्सर सबसे महान चोल राजाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने व्यापक सैन्य अभियान चलाए जिससे चोल क्षेत्र का विस्तार हुआ और हिंद महासागर में एक मजबूत नौसैनिक उपस्थिति स्थापित हुई। राजराजा चोल प्रथम तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है, जो चोल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। उनके उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल प्रथम आर 1012 से 1044 ने विस्तारवादी नीतियों को जारी रखा और दक्षिण पूर्व एशिया में सफल नौसैनिक अभियान चलाया। चोल समुद्री व्यापारी बन गए। उन्होंने सुमात्रा और जावा जैसे क्षेत्रों तक पहुंचकर दूरदराज के देशों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। चोल प्रशासन की विशेषता एक सुव्यवस्थित नौकरशाही, कुशल राजस्व प्रणाली और एक मजबूत सेना थी। समाज स्तरीकृत था, जिसमें शीर्ष पर राजा और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय सरदार और आम लोग सामाजिक पदानुक्रम बनाते थे। बाद के चोल लगभग 1070 से 1279 बाद के चोल काल में उनकी शक्ति में गिरावट देखी गई। आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणों, विशेषकर चालुक्यों और बाद में पांड्यों द्वारा, चोल राजवंश को कमजोर कर दिया। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद चोलों ने 13वीं शताब्दी तक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन करना जारी रखा। होयसल और पांड्य राजवंश ने अंततः चोल शासन को समाप्त कर दिया। अंतिम प्रमुख चोल सम्राट राजेंद्र चोल तृतीय थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी के अंत में शासन किया था। विरासत। चोलों ने कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसा कि उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों से स्पष्ट है, जिनमें बृहदेश्वर मंदिर, गंगाईकोंडा चोलपुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर शामिल है। चोल कांस्य मूर्तियां अपनी कलात्मक कुशलता के लिए प्रसिद्ध हैं। चोलों ने तमिल साहित्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चोल राजा कला के संरक्षक थे और उनके शासनकाल के दौरान महाकाव्यों और कविताओं सहित कई साहित्यिक रचनाएं फली फूली। निष्कर्षतः चोल राजवंश का इतिहास उत्थान, गौरव और अंततः पतन की एक आकर्षक कहानी है। उनकी विरासत वास्तुशिल्प चमत्कारों, सांस्कृतिक उपलब्धियों और दक्षिण भारत और उसके बाहर छोड़े गए समुद्री प्रभाव के माध्यम से कायम है। देखने के लिए धन्यवाद। लायंसडेन सेल्टज़र आजमाएं।